द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स इन द अरेबियन सी इज क्लोज टू केरल। लक्षद्वीप आप सुने होंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप क्यों मालदीव्स घूमने जा रहे हो, जब हमारे पास इतनी ब्यूटीफुल आइलैंड ऑलरेडी खुद की है, इंडिया की है, तो आप वहां घूमिए ना। लक्षद्वीप जो एक आइलैंड ग्रुप है जो इंडिया में ही है, वो जो है लक्षद्वीप इंडिया में ही है, तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि केरल के पास आपको देखने मिलेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, जो 2 मेन आइलैंड ग्रुप हैं, टोटल एक 204 आइलैंड है इसमें, ठीक है। छोटे छोटे 204 आइलैंड जो हैं वो अंडमान आइलैंड के इर्द गिर्द होते हैं। इंडिया का इकलौता वॉल्केनो जो है वो अंडमान निकोबार में ही आपको देखने को मिलेगा, इकलौता एक्टिव वॉल्केनो। और ज्यादातर जो है इस अंडमान निकोबार के ज्यादातर लैंड जो है वो बैरन लैंड है, मतलब वहां खेती नहीं हो सकती, कुछ नहीं, तो बंजर जमीन है। क्लियर है? तो इस चीज को आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई मैंने नोट डाउन किया हुआ है, बुक का थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट। देखिए आइलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप लाइन क्लोज टू मलबार, ये मैंने बता दिया। पहले इनको लैकेडिव बोला जाता था, ये पहले जो इनका नाम था, पहले हिस्टोरिकली लैकेडिव बोला जाता था। लैकेडिव, मिनिकॉय और एमिनडेव, जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, उनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड इन 1970 these were named as लक्षद्वीप। ठीक है, लक्ष्य मतलब कायदे से लक्ष्य का मतलब 1 लाख होता है, द्वीप मतलब आइलैंड। 1 लाख आइलैंड से मिलकर एक बना है, हालांकि वैसा है नहीं। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड है। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, सोचो। ठीक है, इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। करावत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द, ये इसका कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव, हालांकि कैपिटल हो नहीं सकता क्योंकि कोई स्टेट तो है नहीं, लेकिन वहां जो करावत्ती है, कवरत्ती जो है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, बीच में है वो, उसको आप कैपिटल बोल सकते हैं। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा। द पित्ती आइलैंड व्हिच इज इनहैबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। देखिए पित्ती आइलैंड है, वहां पर अगर आप कभी घूमने गए भविष्य में अपने फैमिली के साथ या जैसे भी, तो पित्ती आइलैंड जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी वहीं पर है ना। अनइनहिबिटेड है, मतलब यहाँ लोग रहते नहीं है, यहाँ से बर्ड सेंचुरी है और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का यहाँ काम होता है। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है अंडमान निकोबार वाला, जो बे ऑफ बंगाल साइड में है, ये बड़े साइज का है और फैले हैं। 204 आइलैंड मैंने आपको बताया है ना। 2 कैटेगरी में, एक तो अंडमान है जो कि नॉर्थ में है, और निकोबार है जो कि साउथ में। ठीक है, और ये माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ना, ये ऐसे हैं, देखो ये समुद्र है, ठीक, और समुद्र के नीचे एक पहाड़ डूबा हुआ है। इस पहाड़ का जो ऊंचा वाला जो हिस्सा है वो ये आइलैंड्स ग्रुप है, ऐसा माना जाता है। ठीक, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी, इसमें भी बहुत फ्लोरा फौना मिलता है। इक्वेटर के काफी पास है ये, इसलिए यहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। आपको पता होगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, और बहुत थिक फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर बढ़िया कोरल डिपॉजिट भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, आपने देखा होगा इसमें सबसे ज्यादा ध्यान मैंने हिमालय पे दिया, सबसे ज्यादा ध्यान मैंने प्लेट्यू पे दिया है ना, और प्लेन पे दिया। जनरली डेजर्ट और आइलैंड ग्रुप से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ही पूछा जाता है उन 3 ग्रुप से ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये आपका फिजिकल फीचर का बात हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर है जो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इस चैप्टर का मैथ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, माउंटेन एंड हिल रेंज, द कराकोरम, जास्कर, पतकालबम, जैताला, विंध्य रेंज, अरावली एंड द कैडामोम। ठीक है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और अनालमुड़ी, ये पूरे जो है हिमालय में आपको मिल जाएंगे। ये छोटा नागपुर और मालवा जो है आपको महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है उसमें मिल जाएंगे। इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न घाट और लक्षद्वीप आइलैंड आपको समय समय, अभी लक्षद्वीप तो अभी बताया,
और उससे पहले इंडियन डेजर्ट भी बताया, वेस्टर्न घाट पिछले वाले लेक्चर में बताया था। ये माउंटेन रेंज खोजना थोड़ा मुश्किल है। काराकोरम आपको यहां पर मैं दिखाता हूं, ये इसमें देखिए जास्कर रेंज, ठीक है, उसके बाद देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये, ठीक, ये विंध्य रीजन है, विंध्य रीजन पीछे दिया हुआ है। ये अरावली रेंज है जहां माउंट आबू की मैंने बात की अभी, ठीक, ये अनाईमुड़ी है, ठीक है, ये इसके अलावा ये शिवालिक पूरा रीजन है, कैलाश रीजन है, जास्कर तो मैंने बता दिया, लद्दाख है, ये है काराकोरम। तो इस मैप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये आपकी बुक का ही मैप है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहाँ से निकल के यहाँ गिर रही है, गंगा नदी यहाँ से निकलेगी और इधर आते हुए फिर यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा मैप बनता है। तो देखिए भारत जो है काफी वैरायटी वाला, काफी वेरिड देश है ना, आप देख सकते हो। तो जितनी भी क्वेश्चन के जो मैप का जो स्केल है वो जरूर पढ़ जाएंगे इस चैप्टर से। मैप बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा मैप पूछता है, तो बिना मैप के जाना ही नहीं है। इसको खोजने का कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से है, क्या है, ठीक है। तो चैप्टर बहुत, सेकंड पार्ट बहुत छोटा सा था, हालांकि एक ही वीडियो में आ सकता था, बट क्योंकि मैप वगैरह डिस्कस करना था तो मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर की सारी चीजें क्लियर होंगी, कुछ छूटा नहीं होगा।